हेलो बच्चों, आज हम सीख रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। जो अपने बोर्ड की डेरिवेशन सीरीज चल रही थी उसके अंदर हमने अभी लास्ट सीखा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब हम सीखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। माय नेम इज नवीन अरोरा और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मतलब एस्ट्रोनॉमी की चीजें हमको देखनी है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी की चीजें हमको देखनी है, बिल्कुल सही है। दूर की चीज देखनी है तो फोकल लेंथ देखने के लिए ज्यादा चाहिए रहेगी, और दूर से रेज ऑफ लाइट आ रही है, इंटेंसिटी उसकी अच्छी दिखाई दे, तो उसके लिए बेटा हमको उसका अपर्चर भी ज्यादा रखना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट गैदर कर सके। तो एक लेंस जिसकी सहायता से हम ऑब्जेक्ट को देखने वाले हैं, भुजड़ा बना दिया नहीं, इतना मतलब समझाने के लिए बताया बस मैंने। जिसकी सहायता से हम ऑब्जेक्ट को देखने वाले हैं वो लेंस, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, जिससे हम एस्ट्रोनॉमी की चीजें सब देखेंगे, आकाश की। ऑब्जेक्टिव लेंस, इसकी कुछ फोकल लेंथ होगी, मान लो एफओ है फोकल लेंथ। जो भी रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही हैं, इन्फिनिटी से आने वाली रेज ऑफ लाइट फोकस पे आके मिलती हैं, क्योंकि वो आपस में पैरेलल होती हैं और प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल होती हैं। बट वो रेज ऑफ लाइट जो कि आपस में तो पैरेलल है बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है और इन्फिनिटी से आ रही है, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद जहां मिलती है वो होता है फोकल प्लेन। ये फोकल प्लेन पे मिलती है तो पॉइंट फोकस वाला ही, बट ये पॉइंट पे नहीं मिल रही, पूरे एक प्लेन पे मिल रही है। एक ऐसा प्लेन जो इस फोकस से परपेंडिकुलर है, ठीक है, फोकस के परपेंडिकुलर है, सॉरी इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस से पास हो रहा है ये प्लेन, ये वाला प्लेन, एक प्लेन। इस प्लेन पे कहीं हमको इसकी इमेज बन गई, पहली ये इमेज बन गई, ये बन गई इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। तुम्हारे मन में यह आ रहा होगा कि सर फोकस बननी चाहिए। हाँ बेटा, फोकस पे बनती है, लेकिन फोकस पे तब बनती है जबकि पैरेलल हो। सर अभी भी तो पैरेलल है, बट प्रिंसिपल एक्सिस के भी अगर पैरेलल होती है तो एग्जैक्टली फोकस पे बनती है। बट यहां पर आपस में तो पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो फोकल प्लेन पे इसकी इमेज बनेगी। और ये डिस्टेंस यहां से तक का अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस यहां से तक आएगा एफओ। वैसे होता कॉर्नर से है, बट हम यहाँ मिडिल से लेते हैं कि लेंस बहुत थिन है, ये सिखा चुका हूं डेरिवेशन में मैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला में, तो इसलिए हम यहां से लेते हैं इसको एफओ। अब क्या करते हैं, रेज ऑफ लाइट आई भाई, ये आई, ये आई, ये आई, आ रही है, इसको अच्छे से बना देता हूं मैं थोड़ा सा और ये ऐसी आ रही है और ये इमेज बन रही है। इसका नाम दे दिया अपन ने ए बी। यहां पर हम एक लेंस और लगा देते हैं, यहां पर एक लेंस और लगा देते हैं, और इस लेंस को हम बोलते हैं आई लेंस या आई पीस। दिस इज आई पीस। ये छोटा होता है। ये फिर अब एक बार दूर की ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बन गई, हम चाहते हैं और ज्यादा मैग्नीफाई हो जाए, तो हम इस लेंस से मैग्नीफाई करते हैं। तो यहां से ये भी लिख देता हूं, यहां पर जो भी रेज ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर जाएंगी बिना डेविएट हुए आगे, ये ऑप्टिकल एक्सिस और ये ऐसे दोनों आपस में कहीं मीट नहीं करेंगी, लेकिन इनको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो यहां पर कहीं मिलती हुई दिखाई देंगी। appear to meet at this point, appear to meet at this point, तो इस पॉइंट मिलते हुए कहीं दिखाई देंगी। अच्छे से बढ़ाते हैं, appear to meet at this point। ओहो, तो यहां कहीं इसकी फाइनल इमेज बनी, और देखो फाइनल और बड़ी बन गई, फाइनल इमेज और बड़ी बन रही है। तो इसका नाम हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश। और सेटिंग हम कुछ इस प्रकार करते हैं, ये जो ये इमेज बन रही है ना, इसके लिए ये ऑब्जेक्टिव इमेज ऑब्जेक्टिव ने बनाई, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। और इस प्रकार सेटिंग करते हैं कि ये जो इमेज है वो इसके ऑप्टिकल सेंटर और आई लेंस की फोकस के बीच में कहीं रहे, ऐसे इन दोनों के बीच में कहीं ऐसे रहे। तभी तो अगर ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है तो इमेज जो बनती है वो वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है, इसके रेस्पेक्ट में सीधी बनेगी, बट इसके रेस्पेक्ट में उल्टी बन रही है।
और जो पहली बार यहां पर इमेज बनी थी ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, उसके रिस्पेक्ट में कैसे बनी, उल्टी। अब सूरज उल्टा दिखे सीधा दिखे, चांद उल्टा दिखे सीधा दिखे, प्लेनेट उल्टे दिखे सीधे दिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इमेज उल्टी बन रही है, यहाँ पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे हम जमीन की चीज नहीं देखते। जमीन के लिए टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप अलग होता है। ये मत सोचना कि वो क्रिकेट मैच देख रहे हैं सर प्लेयर उल्टे दिखाई देंगे या कोई हमें उल्टा खड़ा हुआ दिखाई देगा, नहीं, ये एस्ट्रोनॉमी की चीज है। तो उल्टी सीधी कैसी बने कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो ये, जो इसने इमेज बनाई वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और हम चाहते हैं वर्चुअल इमेज बने तो ऑब्जेक्ट इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होना ही चाहिए। तो यहां से तक का डिस्टेंस कहलाएगा एफ ई, ये डिस्टेंस कहलाएगा एफ ई, ठीक है। अब अगर देखें ध्यान से तो हम बोल देते हैं ऑब्जेक्ट पे बनने वाला एंगल मान लो अल्फा है, और ये फाइनल इमेज पे ये आई है, यहां पर आई होगी हमारी, ये आई, और आई पर बनने वाला, इमेज के द्वारा बनने वाला आई पर एंगल है बीटा, और ऑब्जेक्ट के द्वारा आई पर बनने वाला एंगल, तुम लोग लेंस पर बनने वाला एंगल आपने अल्फा माना है। तो बेटा ये दोनों डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर नहीं होते, पास पास ही होते हैं। तो बहुत दूर का एंगल अगर यहां अल्फा बन रहा है तो बहुत दूर का एंगल लगभग यहां पर अल्फा ही तो बनेगा। तो आई पर बनने वाला ऑब्जेक्ट के द्वारा एंगल अल्फा है, बट लिखा मैंने इसको यहां पर है। इमेज के द्वारा, अब देखो फाइनल इमेज ये रही, ये फाइनल इमेज, तो फाइनल इमेज के द्वारा आई पर बनने वाला एंगल बीटा है, ये फाइनल इमेज के द्वारा आई पर बनने वाला एंगल बीटा है। तो इसके द्वारा बनने वाला एंगल भी तो बीटा ही कहलाएगा, सेम टू सेम, यहां पर वो फर्क ही नहीं पड़ेगा कोई। तो ये हो गया हमारे पास अल्फा, तो ऑटोमेटिक ये भी अल्फा हो जाएगा, इसको भी अल्फा बोल सकते हैं। और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला होता है विजुअल एंगल मेड बाय फाइनल इमेज अपॉन विजुअल एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट, विजुअल एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो विजुअल एंगल मेड बाय फाइनल इमेज मतलब बीटा, और यहां पर पढ़े चुके अपन सारे एंगल छोटे छोटे होते हैं यहां पर, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं बीटा अपॉन अल्फा, और क्योंकि एंगल छोटे हैं तो इसको टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा भी कह सकते हैं। तो अगर हमें टेन बीटा की वैल्यू निकालें, इसका नाम देते हैं एच, तो टेन बीटा तुम्हें लिखेगा एच अपॉन यहां से तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। अब तुम लोग ये डिस्टेंस तो सर हमको मालूम ही नहीं कितना है, तो इस डिस्टेंस को हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ही लेंगे। हम चाहते हैं कि इमेज बड़ी से बड़ी बने, तो एक तो जो ऑब्जेक्ट है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगा, और इस फोकस के बहुत नजदीक होगा तो इमेज ज्यादा से ज्यादा बड़ी बनेगी। तो हम ज्यादा से ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर चाहते हैं, ज्यादा मैग्नीफाई करें, तो ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर फोकस में रखा तो था मैंने, बट साथ साथ उसको फोकस के बहुत नजदीक रखा हुआ है। तो ये जो डिस्टेंस है यार डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ही कहलाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एच अपॉन एफ ही अपॉन टेन अल्फा। तो टेन अल्फा हो जाएगा एच परपेंडिकुलर अपॉन जो डायरेक्ट दिख रहा है हमको एफ ओ, तो ये हो जाएगा एच अपॉन एफ ओ, एच और एच कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा एफ ओ अपॉन एफ। और इस केस में मैग्नीफाइंग पावर तुमको मिल गई एफ ओ अपॉन एफ ई। और अगर बोलेंगे लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितनी होगी, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप अगर हमको निकालनी है तो ये हो जाएगी एफ ओ, ये डिस्टेंस हो गया बेटा यहां से तक का एफ ओ, और ये डिस्टेंस वैसे यहां से तक का एफ ई है बट ये बहुत नजदीक है, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ई कहलाएगा। तो जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है इट इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई। तो मैग्नीफाइंग पावर हो गई एफ ओ अपॉन एफ ई, और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हो जाएगी एफ ओ प्लस एफ ई। एनसीईआरटी में ऐसा ही डेरिवेशन किया है। पेपर में आएगा वर्किंग डायग्राम बनाओ, तो ये वर्किंग डायग्राम बनाना, पेपर में आएगा फॉर्मूला डिराइव करो, तो ये फॉर्मूला डिराइव कर देना। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि एफ ओ इज ग्रेटर देन एफ ई, और अपर्चर तो हमने ज्यादा दोनों के रखे ही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट गैदर कर सके। और ये दोनों लेंस की फोकल लेंथ भी बहुत ज्यादा होती है, कम वाली नहीं होती है। जैसे माइक्रोस्कोप पढ़ाया था ना कि छोटी छोटी फोकल लेंथ होती है, यहाँ पर फोकल लेंथ ज्यादा होती है। तो उसके अनुसार हमको ये यहाँ पर वैल्यू पुट करके, मतलब जो भी आएगा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं। बट बोर्ड के लिए डेरिवेशन ये वाला होता है, इसको नोट करो बेटा। फिर एक आध कंसेप्ट इसमें और सिखाता हूं मैं इस टेलीस्कोप का, तुमको लिखो इसको। ये देखो बेटा यहां पर आया था एफ ओ अपॉन एफ ई, तो अगर हम बुझाते हैं मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा हो तो एफ ओ की वैल्यू ज्यादा हो, मतलब ज्यादा हो, फोकल लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। एफ ई की वैल्यू कम है तो कम होनी चाहिए। और मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होने के लिए, अच्छी इमेज बनने के लिए इसका अपर्चर भी ज्यादा होनी चाहिए। लार्ज रिजॉल्विंग पावर होने के लिए अपर्चर को भी ज्यादा रखना पड़ता है।
तो अपर्चर ज्यादा, फोकल लेंथ ज्यादा इसकी, और इसकी फोकल लेंथ कम कर देंगे तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगी। 2 बार क्वेश्चन बोर्ड के बारे में पूछ चुके हैं, प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछ चुके हैं। किस टाइप से वो मैं सिखा रहा हूं कि लेंस चुनो कौन कौन से आप टेलीस्कोप के लिए या माइक्रोस्कोप को बनाने के लिए 4-5 लेंस दे रहेंगे, कौन से अच्छे होंगे कौन से बेकार होंगे ये चुनना होता है। वो कैसे चुनते हैं वो 2 क्वेश्चन तो मैं अभी इसके साथ साथ सिखा रहा हूं। बट इस कंसेप्ट को पहले अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लो कि एफओ ज्यादा, एफई कम और अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव भी ज्यादा होना चाहिए। लिख लो बेटा इसको अपनी कॉपी में सब बच्चे, वीडियो पॉज करके एक बार। चलो देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में 3 बार पूछा जा चुका है, नीट में भी पूछा जा चुका है। नीट में इसके ऑप्शन होते हैं और बोर्ड के पेपर में पूछा गया था। कैसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, देखो मैंने आपको कुछ लेंसेज दिए हैं, उनके पावर दिए, उनके अपर्चर दिए। तो इनमें से कौन सा लेंस आप यूज करोगे अब टेलीस्कोप बनाने के लिए, कौन सा लेंस यूज करोगे माइक्रोस्कोप बनाने के लिए। एक बार अपने सोचो, वीडियो पॉज करके फिर बताता हूं मैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं टेलीस्कोप की बेटा। तो टेलीस्कोप में हम चाहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ बहुत हाई हो, मतलब पावर मिनिमम हो, और अपर्चर बहुत बड़ा हो। फोकल लेंथ बड़ी मतलब पावर छोटी, फोकल लेंथ और पावर रेसिप्रोकल होते हैं, और साथ में अपर्चर बहुत बड़ा। तो सबसे कम पावर इसकी दिख रही है, तो सबसे ज्यादा फोकल लेंथ इसकी होगी और अपर्चर भी ज्यादा है। तो टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव हम बना लेंगे L2 से, ठीक है। अब चाहिए हमें टेलीस्कोप का आईपीस, तो उसकी फोकल लेंथ कम होनी चाहिए। फोकल लेंथ कम मतलब पावर कैसे होनी चाहिए, ज्यादा। तो इन दोनों में ज्यादा पावर 10 की है तो इसकी फोकल लेंथ और कम हो जाएगी। अगर कभी फोकल लेंथ दिया होता तो डायरेक्ट हम फोकल लेंथ से सोचते, बट यहाँ फोकल लेंथ के बदले क्या दे दिया बेटा उन्होंने, पावर दे दिया। तो पावर को उल्टा सोचना पड़ेगा, पावर ज्यादा है तो फोकल लेंथ इन दोनों में इसकी कम हो जाएगी और इसका अपर्चर भी कम होता है। तो जो आईपीस है वो हो जाएगा L3 से, ठीक है। अब बात आती है बेटा माइक्रोस्कोप के लिए। तो माइक्रोस्कोप क्या चाहिए रहेगा अपने को, माइक्रोस्कोप में हम चाहते हैं ऑब्जेक्टिव छोटा हो। हाँ भाई ऑब्जेक्टिव छोटा हो, तो इसमें से सबसे छोटा जो है वो ये है, तो ये सबसे अच्छा रहेगा, और अपर्चर भी छोटा चाहिए होता है। तो माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव के लिए हम लेंगे L3। अब चाहते हैं हम आई लेंस वो बड़ा हो, मतलब फोकल लेंथ ज्यादा हो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो। तो ये दोनों ज्यादा है, इसमें से बहुत ज्यादा है, ये कम ज्यादा है, बीच वाली है। तो हम ज्यादा तो रखते, बताया था मैंने, समझाया भी था कि ज्यादा तो रखते हैं बट बहुत ज्यादा नहीं हो। तो ज्यादा अच्छा दोनों है हमारे पास ज्यादा वाली, तो उसमें से ज्यादा अच्छा हमको 11 मिल जाएगा, क्योंकि इसकी ज्यादा तो है बट इससे ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा इसकी फोकल लेंथ होगी, इसकी पावर सबसे कम, उसकी फोकल लेंथ सबसे ज्यादा, तो वो नहीं, उससे बीच वाला हमको ये मिल रहा है। तो ज्यादा तो होनी चाहिए बट बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी सिखाया था मैंने। तो इन दोनों की तुलना में ज्यादा अच्छा L1 रहेगा। तो जो इसका आईपीस है वो हम यूज कर लेंगे बेटा यहाँ पर L1 से। एक क्वेश्चन और सिखाता हूं तुमको मैं, ताकि और ज्यादा कंसेप्ट अपने पूरे क्लियर हो जाए। वो भी एक बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है, कैसे आया था वो सिखा रहा हूं मैं, इसको नोट डाउन करो अपनी कॉपी में। देखो बेटा, जैसा अपने पिछला क्वेश्चन किया था ना, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। बोला बताओ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाना है, कौन से 2 लेंस सबसे बेहतर होंगे इनमें से, आओ देखें। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ सबसे हाई होनी चाहिए, तो ये 2 हो गए एक जैसे, और अपर्चर भी ज्यादा होनी चाहिए, तो ये अपर्चर ज्यादा है। तो आंसर हो गया इसके लिए जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा वो रहेगा ए। आई लेंस की फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, तो सबसे कम ये वाली है, सबसे कम रखेंगे हमेशा, और अपर्चर छोटा होना चाहिए, दोनों का बराबर ही है, और फोकल लेंथ भी कम है, ज्यादा एडवांटेज हमारा इससे हो जाएगा। तो जो आई लेंस बनेगा वो हो जाएगा डी का, और ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ए का। तो ऐसे क्वेश्चन टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के ऊपर अगर डेरिवेशन नहीं आएगा तो ऐसे क्वेश्चन में बोर्ड के पेपर में पूछे जा सकते हैं, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो पूछे जाते ही हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गया तुम्हारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें सिखा रहा हूँ कैसगेरियन टेलीस्कोप क्या होता है ना, वो कैसे काम करता है। अभी तक जो हम टेलीस्कोप पढ़ रहे सारे के सारे रिफ्रैक्टिंग टाइप थे, रिफ्रैक्टिंग टाइप। नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें सिखाऊंगा मैं रिफ्लेक्टिंग टाइप। और रिफ्लेक्टिंग टाइप का मतलब होता है बेटा, ये नाम उसका जो है वो है हमारे सिलेबस में कैसग्रेन टेलीस्कोप। ये नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें सिखाऊंगा। तब तक पढ़ते रहो और पढ़ते रहो और पढ़ते रहो और पढ़ते रहो। जो पढ़ेगा
वही पाएगा। पी फॉर पढ़ाई, पी फॉर पाना। क्या पाना? हमारा जो एम है, तुम्हारा जो भी एम है, जो भी तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है, उस ड्रीम कॉलेज में तुम तभी पहुंच सकते हो, सिर्फ पढ़ाई करो, मेहनत और मेहनत और मेहनत। एक ही रास्ता है उस कॉलेज में घुसने के लिए, अपने ड्रीम कॉलेज में घुसने के लिए, सिर्फ मेहनत और पढ़ते रहो। तुम लोग अच्छे नंबर सेलेक्ट हो जाओगे, ये मालूम है, तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है, तुम सब अच्छे बच्चे हो, बट मेहनत सही तरीके से, प्रॉपर वे में, प्रॉपर डायरेक्शन में करते जाओ। बाकी मैं हूं तुम्हारे साथ। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू।